शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते दीपः ज्योति नमोस्तुते। दीपः ज्योति। हमने कहा बिना प्रबंधन के आदमी से ये प्रबंध ठीक नहीं। बहुत दिन के बाद बहुत दिन के Yes, sir. ये हमारे लिए अहोभाग्य है। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ सर, और आशीर्वाद स्वरूप जो है आज आपकी उपस्थिति जो है। अब मैं चाहूँगा कि नलिनी जी कमलनी जी स्टेज पे आए और अंशु गुप्ता जी जो कि सर्वोदय फाउंडेशन, सर्वोदय हॉस्पिटल, पता नहीं मतलब ऐसे जन्म हम ऐसे मतलब कम ही लोग होते हैं जिनका जीवन इस तरह का हो। जब मैं अंशु गुप्ता जी के बारे में समझने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, तो इतना कुछ मिला कि लगा कि भाई ये कहीं प्रशंसा पुंज ही नहीं, प्रेरणा पुंज भी हैं। तो मैं आज चाहूँगा कि उनके स्वागत करें। अब मैं बुके के लिए शिल्पा पुरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। के लिए जो है जिनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। और We all know that Chaube ji as a veteran politician from state of Bihar. A slogan घर घर में हो शौचालय का निर्माण तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान given by him was a big hit in Bihar and people from all castes and religion availed government provided subsidy to build toilets in their respective homes. Professor Anil Sahasrabudhe is the chairperson of the All India Council for Technical Education. He is also chairman of the Empowered Basic Science Research Committee of the UGC. He was also chairman of BOG NIT Arunachal Pradesh. He has many awards and fellowship in his credit. Shri Shyam Chaju ji is former National Vice President of Bharatiya Janata Party. He is the main inspiration behind this show. He has vast experience in politics, has worked with all great leaders of BJP, starting from Vijay Vajpayee Advani to Modi ji. He has strong organizational capacity to build organizational and very popular among workers. Shri Mahesh Verma ji is a man of mission. He has capacity to build strong relation with public and Karyakarta. He has also experience in journalism for decades. He is thinker, motivator, writer and a leader. He is national advisor to NCSC. इस परिचय सत्र के बाद औपचारिक स्वागत हम अपने विशिष्ट अतिथियों का करना चाहेंगे। मंच पर उपस्थित देश के पॉपुलर मंत्री अपने परफॉर्मेंस के लिए भी जो जाने जाते हैं और अपने व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं,
ऐसे अश्विनी कुमार चौबे जी, अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जिनके AICTE के कार्यकाल में इतने बड़े परिवर्तन हुए और इतनी गति प्राप्त हुई कि पूरा देश उसका लाभान्वित है। और नई एजुकेशन पॉलिसी एग्जीक्यूट करने में जो अहम रोल जिन्होंने अदा किया है, ऐसे अनिल सहस्त्रबुद्धे जी मंच पर है, लोकपाल सिंह जी, महेश वर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का कार्यक्रम समिट इंडिया के माध्यम से हो रहा है। इसके पहले कोरोना के कार्यकाल में 1 लाख छात्रों को नई एजुकेशन पॉलिसी को अवगत कराने का काम इसी माध्यम से हुआ था। 100 से ज्यादा एजुकेशन लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया और अलग अलग एक्टिविटीज में खुद को सक्रिय रहने वाली ये संस्था ने आज आत्मनिर्भर भारत में जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दे रहे हैं, कोई अपने उद्योगों के माध्यम से दे रहे हैं, ऐसे सब गुणवत्ता प्राप्त लोग जिन्होंने कुछ मूल्यांकन एस्टेब्लिश किया है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का समूह मैं मेरे सामने देख रहा हूं। उनका सम्मान करने का एक अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का विषय रखा, आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हो रहा है। अभी मंच पर विश्वविख्यात नृत्यांगना डॉक्टर नलिनी कमलिनी, ये दोनों का जो विश्वविख्यात जो उनकी कला है, उसको तिरंगे की कहानी नृत्य की जबानी, ऐसा स्पेशल कार्यक्रम जो इस कार्यक्रम के लिए जो बनाया है, उसका भी मंच यहाँ मंच पर होने वाला है। आप सबका मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ और ज्यादा समय मेरे बोलने में ना लेते हुए, क्योंकि अश्विनी कुमार चौबे जी का इतना व्यस्त शेड्यूल है, अभी उनको यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट पे फ्लाइट पे जाना है, इसलिए मैं मेरा समय कम करके आप सबका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समिति जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की भागीदारी इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी श्रेष्ठ प्रबुद्धजन और हमारे सभी मीडिया के भाइयों, मंचासीन यहाँ विराजमान जो भारत सरकार के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में अध्यक्ष के नाते प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक कह लीजिए, अध्यक्ष के रूप में इस समिति के अध्यक्ष जो श्री श्याम जी जाजू, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं में से एक और हमारे बहुत ही अजीज मित्र, विद्यार्थी जीवन से जब हम लोग छात्र जीवन से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हमारे ऐसे भाई श्याम जी जाजू, उस समय से जब शिक्षा नीति की मांग को लेके हम लोग सड़क से सदन तक आए थे, तो हम सब लोगों की सहभागिता और आज वो कुछ सार्थक होते हुए दिखाई पड़ रहा है। साथ ही हमारे यहाँ समिति के इस इंडिया ट्रस्ट के महासचिव पत्रकार भी हैं श्री महेश जी वर्मा, बहुत पुराने साथी, मान्यवर श्री लोकपाल सिंह जी जो न्यायविद के रूप में हम सब लोगों के बीच यहाँ उपस्थित है, भाइयों और बहनों, और विशेष करके मैं आज गौरवान्वित हूँ ऐसी भारत की नृत्यांगना जिन्होंने विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं उस डॉक्टर नलिनी कमलिनी जी को नमस्कार करता हूँ। आपका मित्रों, जब मुझे लगा कि ये समिति इंडिया ट्रस्ट
शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत अल्प भाषण में श्याम जी ने इसके बारे में बताया कि कोविड के वैश्विक महामारी में 1 लाख ऐसे विद्यार्थियों को, लोगों को शिक्षा नीति के बारे में आपने इस मंच के माध्यम से जानकारी दी है, ये अद्भुत है। जहाँ तक हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतना, साथ ही उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। हमारा परिवार जो सोच भारत की है और उसको आपने आज के इस कार्यक्रम में जो नाम दिया है और उसे नई शिक्षा नीति के साथ जोड़ा भी। मुझे बताया गया है कि आपकी यह संस्था के माध्यम से किसी न किसी रूप में, जो मैंने पहले कहा कि 1 लाख से अधिक लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। आप सभी को इसके लिए और पूरी संस्था, पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप सब लोग इतने यशस्वी कार्य में जुटे हुए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। आपको मालूम है कि सन 1947 में जब देश आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के उस पहल में भारत के अंदर 19% मात्र 19% आबादी ही साक्षर थी। और आज़ादी के 75वां वर्ष जब हम मना रहे देश भर में, तो अभी भी लगभग 25 करोड़ लोग अभी भी साक्षर नहीं हैं। ये हमारे लिए चिंता का भी विषय है और चुनौती भी है। शिक्षा विकास की जो पहली सीढ़ी है, शिक्षा न होने पर क्या होता है, इसका वर्णन एक सुहासिनी में वर्णन किया है। सुहासित करने का, एयांग न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। यानी जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में कुछ भी नहीं, वह मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे एक मृग का होता है। तो हमारे यहाँ शिक्षा का कितना महत्व है। इस 75 वर्ष में जहाँ 100% शिक्षित न कर पाना हम सब लोगों के लिए बड़ा दुखदाई है। ये विगत राज्य सरकारों की, केंद्र की भी कहीं न कहीं आज़ादी के 47 से लेकर 75 वर्ष में आज इतनी बड़ी आबादी देश के अंदर 140 करोड़ की जो आबादी है, उसमें 25 करोड़ लोग आज भी निरक्षर हैं। आज भी वो निरक्षर हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसको एक अभियान के तौर पर, एक जन आंदोलन के तौर पर आपने एक छोटी संस्था के माध्यम से यह जो अलग जगाने का काम किया है, ये हम सब लोगों के लिए पाथे है। भाई और बहनों, जहाँ तक सत्ता में बने रहने का पहले के राजनीतिज्ञों ने शायद सोचा होगा, ये काम कोई और करेगा। कभी नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके माथे पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि केवल सत्ता में बना रहना और केवल संकीर्ण राजनीति की, वोटों की राजनीति की, कभी शिक्षा पर
ध्यान नहीं देना, वही मैकाले की घिसी पिटी शिक्षा पद्धति देश के अंदर आज भी बच्चों पर थोपा जा रहा है। और उन्होंने, उन राजनीतिज्ञों ने ऐसी रणनीति अपनाई जो उन्हें बार बार सत्ता दिला सके। और इसलिए शिक्षा, जो हम कहते हैं शिक्षा राष्ट्र को जोड़ती है और शक्तिशाली भी बनाती है, किंतु जो प्रगति का मार्ग है वो शिक्षा के माध्यम से ही हम प्रशस्त कर सकते हैं, जबकि राजनीति राष्ट्र को विघटित करने का और कमजोर बनाने का काम करता है। और आज की राजनीति तो और वैधव्य के समान है, राज करो नीति धर्म का पालन नहीं। ऐसे राजनेता, माफ करिएगा, राजनीति में एक सिपाही हूं, जयप्रकाश आंदोलन के उस वक्त से सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेदारी। हमारे साथ ऐसे लोगों ने संकल्प लिया था, लेकिन आज ऐसे सत्ता के प्रमुख पर बैठे हुए लोग जब समाज में भ्रष्टाचारी हो जाए तो कौन बचाएगा इस शिक्षा नीति को? इसलिए हमारे लिए चुनौती है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, उनके यशस्वी नेतृत्व में जो काम, जो राष्ट्र धर्म के लिए, राजनीति नहीं राष्ट्र नीति के रूप में जो उन्होंने किया है, वह निश्चित रूप से राष्ट्रनीति कभी उनके लिए राजनीति सत्ता का साधन नहीं, सेवा का मार्ग है। और हम लोगों ने उसे सेवा के मार्ग के रूप में ही अपनाने का काम किया। और उन्होंने शिक्षा नीति लागू की देश के अंदर। 2014 के बाद ये मंथन हुआ और इस मंथन से जो नीति निकल करके आई है, वो मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों को साक्षर ही नहीं, नेचर और कल्चर, प्रकृति और संस्कृति को सुभाषित करेगी। हमें केवल जो आज विश्व के लिए चुनौती है, और नेचर के साथ हमने कहा कल्चर, हमारी संस्कृति जो हमारी पुरोधा है, तो भारत की संस्कृति, नेचर और कल्चर को लेकर साथ चलने वाला ये देश भारत है, जिसको वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व को हमने अपना परिवार के रूप में माना है। भाई और बहनों, आप, मुझे खुशी है कि आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी का परिणाम है कि आज ये हमारी नई पीढ़ी को एक अच्छा बल प्रदान हुआ है। और जिस क्षेत्र में जो प्रवीण है, निपुण है, देश के उत्थान में अपना योगदान अच्छी तरह दे रहे हैं। और आप उनमें से कुछ लोगों को आज पुरस्कृत भी कर रहे हैं, ये गर्व का विषय है, सम्मानित कर रहे हैं। पूर्णात् तो पूर्ण मुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी शिक्षा दान पर पूरी तरह सटीक बैठता है। परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परम ब्रह्म से पूर्ण है, क्योंकि वह पूर्ण उसी पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है और साथ साथ उस पूर्ण में
से अगर पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। भाई और बहनों, हमें जिस प्रकार से शिक्षा देने से केवल शिक्षार्थी का ही लाभ नहीं होता, अपितु शिक्षा देने वाला भी समान रूप से लाभान्वित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने वो चौपाई में कहा है, शास्त्र सुचिंतति पुनि पुनि देखई। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखई, है ना, भली भांति अध्ययन करने के लिए जो शास्त्रों को भी बार बार अध्ययन करना चाहिए। जो अध्ययनशील व्यक्ति है, केंद्रीय मंत्री के नाते मैंने बहुत सारे कार्यक्रम, आज मैं लगभग ये तीसरा कार्यक्रम में आ रहा हूँ, किसी न किसी रूप में सम्मिलित होता हूँ, परंतु ऐसा कार्यक्रम विलक्षण होता है जहाँ सुसंस्कार और भारतीय संस्कृति का परिवेश परिलक्षित होता है। भारतीय कथक नृत्य के साथ ऐसे हमारी मातृशक्ति, उनका नृत्य भी पेश हो रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम का, जिसका थीम ही शिक्षा पर आधारित है, संस्कृति पर आधारित है, वो बहुत कम हमने ऐसे कार्यक्रम देखते हैं। और जिस प्रकार से एक गैर सरकारी संगठन के रूप में एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा काम करेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपने जो ट्रस्ट के माध्यम से यह काम चुना है, ये श्रेष्ठ मार्ग है आपके लिए। और मुझे विश्वास है कि आपने जो बचपन में विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद से जो हम लोगों ने ग्रहण किया, उसको आप पूर्ण करने में लगे। और विद्या धन के बारे में कहा गया है, विद्या से बड़ा धन नहीं होता कोई। कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी का एक साथ प्रवेश नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि विद्या अपने आप में बड़ा धन है। उसके बारे में कहा गया है, नो चोर हार्य, नो राजहार्य, नो भृतिमाज्यं, नो भृतिमाज्यं, नो चौ भार करी, वे किते वर्धति एवं नित्यं विद्याधन सर्वधन प्रधानम। है ना, जिसने चोर चुरा सकते हैं, नो राजा हरण कर सकता है, विद्या को कोई चुरा नहीं सकता। नो राजा हरण कर सकता है, नो उसे भाई बांट सकता है, और न ही वो भार स्वरूप ही है जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता ही रहता है। ऐसा विद्या और धन सभी धनों में प्रधान है। तो मुझे आज आज़ादी के अमृत काल के इस प्रथम पक्ष में मैं नृत्यांगना द्वय डॉक्टर सुश्री नलिनी कमलनी पद्मश्री, उनके द्वारा नृत्य के माध्यम से जो प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। साल की खुशी और खुशी है, और केवल अकेले नहीं, दो केले, इनका बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने समय निकाला और आप सबकी उपस्थिति को नमन और अभिनंदन करता हूँ। और मर्यादित मंत्र को सादर प्रणाम करते हुए आगे इस कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं। महोत्सव जिनके यहाँ उपस्थिति मात्र से ये कहीं इस सम्मान को भी सम्मान मिला है, और केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में जब ये सम्मान हमारे उन गौरवान्वित करने वाले
आज के जो विजेता हैं हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार के, उनको जब मिलेगा तो हम सब आह्लादित होंगे। ये वो गौरव का क्षण है जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस क्रम में आज पहला नाम मैं लेना चाहूँगा, वो हैं हमारे बीच में श्रीमती अंशु गुप्ता जी। जोरदार ताली बजाइए। तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश में वो कमाल किया है जो मैं आपको बता नहीं सकता। और इतनी डाउन टू अर्थ आज तक मैंने कोई शख्सियत नहीं देखी। इनका जितना नमन और अभिनंदन हम कर सकते हैं करें। हस्तगुदे जी, जस्टिस लोकपाल सिंह जी, हमारे अभिभावक स्वरूप हम सबके प्रणेता श्याम जाजू जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। ये वाकई वो लोग हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत बड़े अपने योगदान दिए हैं और हम कहीं समाज को सुचारू रूप से चला पाते हैं। ऐसे व्यक्ति का आज स्वागत करके मन जो है भाव विभोर उठा है। संजीव कुमार गुप्ता साहब रांची से हैं, हमारे परम मित्रों में से एक हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। संजीव गुप्ता साहब हमारे बीच जो कोरोना काल में, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं सत्कार करें, स्वागत करें और ये सम्मान के साथ हम आगे बढ़ें। मुकेश जिंदल साहब, आप हमारे बीच हैं। आप हिंदुस्तान के चारों तरफ जाने जाते हैं अपने व्यवसाय, और वो ऐसी प्रामाणिक व्यवसाय के लिए जिसके ऊपर कभी कोई बुक पब्लिशर, बहुत सारी चीज़ों को आप लेकर चले। आज भी इनकी जो ग्रुप है, बहुत सारी चीज़ों को, कम से 50,000 से लोगों से ज़्यादा लोगों को इन्होंने रोजगार दिया हुआ है। अब मैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहब से, जिन्हें हैदराबाद निकलना है और उनकी फ़्लाइट है 8 बजे की, तो मैं उनसे बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनका आज के इस कार्यक्रम के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए हम आभारी हैं। केंद्रीय भारत सरकार के केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में आप आए, करना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत का भी सम्मान बढ़े। निश्चित रूप से उस कड़ी में बहुत सारे नाम आए, लेकिन कुछ ऐसे नाम थे जिन नामों के ऊपर जो है हम विचार करते हुए हम खुद ही चौंक गए कि ऐसे लोग भी हैं इस देश में जो इस देश के लिए सिर्फ काम अपने लिए ही काम करते हैं। अब उन्होंने अपने इस देश के लिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आप कह लीजिए कि जिस तरह का उन्होंने उज्ज्वला योजना के लिए, स्वच्छता के लिए, और शख्सियत है डॉक्टर ललित वर्मा साहब, जो कार्यक्रम आज हमारे मित्र भी हैं और बड़ा संस्कारित कार्यक्रम, मुझे लग रहा है जो शिक्षा भारत के अंदर आज भी हम सब लोगों के लिए चुनौती है। लगभग 25 करोड़ लोग आज भी निरक्षर हैं। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव देश मना रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो एक नीति शिक्षा की बनी है, उस मैकाले की शिक्षा पद्धति को जब हम ढो रहे थे, तो इस बीच लाखों लोगों को इस संस्था के द्वारा शिक्षित करने का काम हुआ है। यह एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा कि एक छोटा सा प्रयास हमें और भी आगे बढ़ाएगा और इस प्रकार से देश के लोगों को, भावी पीढ़ी के लिए, नौनिहालों के लिए शिक्षा ददाति विनयम, हमें शिक्षा सबसे बड़ी बात है।
और जब तक वह हमें नहीं मिलेगा, शिक्षा से बड़ा धन कुछ भी नहीं हो सकता। और वह धन न तो चोरी हो सकती है, न सीनाजोरी हो सकती है। इसलिए शिक्षा को हमें महत्व देने की आवश्यकता है। समिट इंडिया अपने ही बीच में जो कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से कार्यों में जुटते हुए कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया ठप हो गई थी, इकोनॉमी ठप हो गई थी, वैसे काल में सारे लोगों को एक दूसरे को जोड़ने का काम करने वाले ये सारे लोग जो है, इनको शत शत प्रणाम। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज इसके साथ साथ हमारे यहाँ बेहतरीन कलाकार भी है। नृत्य मंचन होने वाला है जिसमें डॉक्टर नलिनी और कमलिनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी आपको एक बड़ा मौका आज इस साथ ही साथ मिल रहा है। और समिट इंडिया और AICTE ने मिलके ये तय किया था कि हमारे देश में जिस ढंग से शिक्षा चल रही थी, मैकॉले सिस्टम से चल रही थी, हमारा आत्मविश्वास पूरा कुंठित हो गया था। उसको दोबारा उसमें से बाहर निकालते हुए एक आत्मविश्वासी छात्र को पैदा करना, उसके जरिए भले वो कोई जॉब में जाए या स्टार्टअप। यहाँ हमारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने काफ़ी जगह में अपना अपना कार्य करते हुए लोगों को जॉब दिलाने का काम किया है। ऐसे छात्र कैसे हमारे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकल सकते हैं, इसके लिए हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारे अंश हैं। उसमें एक मल्टीडिसिप्लिनरिटी के बारे में है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में है, इनोवेशन के बारे में है, संशोधन के बारे में है, नवाचार के बारे में है। ये सारी चीज़ें जो उसमें लिखी गई है उसको अंदर में लाना, अपने अपने DNA में लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। तो AICTE की तरफ से कुछ कार्यक्रम हमने जो शुरू किए और जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में कल शाम 8 बजे से 9 बजे उन छात्रों के साथ संवाद किया, जिसमें ये देखा गया कि कॉलेज के छात्र या यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले छात्रों ने यदि कोई संशोधन करके नए उपक्रम लाया है तो ठीक है, लेकिन जब स्कूल के छात्र, 7वीं कक्षा का छात्र, 10वीं कक्षा का छात्र जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचता है इस देश में, जो हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनकी सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमारे मंदिरों में लिखा हुआ जो आर्किटेक्चर है और साथ साथ में इंस्क्रिप्शन लिखा है उसको अपने अपने अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके अपने आप मिलने वाला ऐप तैयार करना हो, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे छात्रों ने कल करके दिखाई, पंत प्रधान जी बहुत खुश हो गए थे और ये कह रहे थे कि इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे। 75 साल में कुछ चीज़ें हुई नहीं हुई थी, लेकिन गत 7-8 साल में इसको इतनी बड़ी गति मिली है कि अगले 25 साल जो हम अमृत काल के नाम से जाने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा देश वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ हम 5000 साल पहले पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाने जाते थे, जहाँ सारे विश्व में बहुत लोगों को आज लगता है कि विज्ञान हो या गणित हो ये सब विदेश से यहाँ आए, लेकिन लोगों को पता भी नहीं। हमारे पुस्तकों में लिखने की ज़रूरत है कि विज्ञान की शुरुआत यहाँ से हुई, वो बाहर गई, वहाँ थोड़ा विकसित जरूर हुई है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि वहाँ विकसित नहीं हुई है, लेकिन उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। कोई भी विज्ञान लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तकनीकी शास्त्र, सब कुछ यहाँ से शुरुआत हुआ। वो 5000 साल पहले से शुरुआत हुई थी, उससे भी पहले थी। और जो विश्व के सबसे पहले विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा हो, ये यहाँ से हुए थे और पूरे दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और अब हम अनफॉर्चुनेटली सब लोग अमेरिका जाने के लिए दौड़ते रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसे करते हैं। तो कब हम फिर एक बार इन सब लोगों को यहाँ खींच के लाना है, उस तरफ हमको जाने की जो ज़रूरत है, इस शिक्षा नीति में उसके सारे प्रबंध किए गए हैं और सरकार उसमें पूरी लागत के साथ 2 साल से चला रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि श्याम जाजू जी और महेश वर्मा जी, ये दोनों के साथ
देखते हुए 1 लाख लोगों को ये शिक्षा नीति क्या है समझाने का कार्य जो किया है वो बहुत बहुत प्रमाणित करता है कि उसमें हमारी निष्ठा है। और जब उनमें से प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी उनमें से सबसे ऊपर है। मैं जब देखता हूँ प्रोफेसर साहब को तो मन भाव जो है ऐसे लगता है कि हम लोग कभी इनके बारे में अपने बच्चों को बताएंगे तो कैसे कैसे बताएंगे, क्या क्या कहेंगे। कितनी सारी पूरे अपने आप में दंत कथा है। अगर कहा जाए तो इन्होंने वो चीज़ अपने जीते जी चरितार्थ कर दी जो हिंदुस्तान को चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में, और वो भी AICTE के माध्यम से AICTE को इन्होंने वो मजबूती दी जो इस देश में जहाँ से IIT IIM गवर्न होती है, जिनकी रैंकिंग जो है आज की डेट में IIM IIT की बढ़ गई। पहले ये टॉप 300 में नहीं होते थे, आज कहीं टॉप 150 में विश्व में हम कहीं जाकर खड़े हैं। ये निश्चित रूप से इसके श्रेय जो है मैं प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे जी को देना चाहूँगा। अब मैं चाहूँगा क्योंकि हमारी ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, नेशनल अवार्ड है, इसका निश्चित रूप से एक केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में आप कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर के हमारे बीच में चेयरमैन हैं अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे में जो है इस सम्मान का अर्थ जो है हम यही समझते हैं कि आप उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो सच में कहीं देश के काम आ रहे हैं, कहीं देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, कहीं देश को सक्षम बना रहे हैं। कोई काम जो है इस देश में कर नहीं सकता है, या वो NCERT को बुक पब्लिशिंग को लेकर नया आइडिया देना, नया टेक्नोलॉजी लाना, नए तकनीक से जो है भारत के जो है पब्लिकेशन क्षेत्र में, प्रकाशन क्षेत्र में नित्य करता हूँ मंच पर। और जस्टिस लोकपाल सिंह जी से, श्याम जाजी साहब से, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी से सबसे आग्रह करता हूँ कि ये वो सिपाही है जिनको हम पाकर जो है अभिभूत रहते हैं। किसी भी हमारे युवा साथी को एक प्रेरणा मिलती है काम करने की, रोजगार की, उद्योग की। ऐसे शख्सियत के मालिक डॉक्टर देवेश जैन जी इंदौर से हैं, बाबा महाकाल के नगरी से संबंध रखते हैं। बड़ी कृपा है इनके ऊपर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। आप जिस क्षेत्र में नाम लीजिए उस क्षेत्र में इनका इंस्टीट्यूशन जो है झंडा गाड़े हुए हो वहाँ पे। श्वेता सक्सेना जी, द्वे श्वेता, देखिए ये कीर्ति है महिलाओं की कि उसकी चेयरमैन है, और हमारी महिलाओं का एक नारी सशक्तिकरण का जिस तरह का भाव आया, निश्चित रूप से हम उसके लिए आभारी हैं। एक साहब, जितनी भी आप लोग ताली बजाएंगे उतने ही इनके हौसले की उड़ान ये भरेगी। इनके हौसले की उड़ान से ही देश का जो है सम्मान होना है, देश का कल्याण होना है। अच्छे आइए आइए, स्वागत है आपका। मुझे लगा कि शायद आप लेट हो गए। नहीं आइए, प्रसाद जी। दिल्ली शहर में रहते हुए और बहुत कम दिनों में अपने उद्यम और अपने व्यवसाय के जरिए इन्होंने एक अच्छा परचम लहराया है। हम जब इनके बारे में बात आपको सुनाना चाहें तो ललकारा मार दीजिएगा। स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि के रूप में इनकी सेवा जो है हिंदुस्तान समाचार सेवा को मिलती है, जिसके जरिए पूरे देश में 500 से अधिक पत्र पत्रिकाओं और अखबारों को जो है ये आज की खबर भी इनके एजेंसी के माध्यम से पूरे देश में दी जाएगी। हाँ, और ये आज ग्राम प्रधान है, NDTV का रिपोर्टर ग्राम प्रधान बने तो निश्चित रूप से फिट इंडिया चाहेगा कि ऐसे लोगों को चलो गाँव की ओर वाले जो एक ये काम करते हैं। करते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्सियत को निश्चित रूप से
हम चाहेंगे कि आप सब लोगों का ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें कहिए कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए ये कदम है और इनका हमें कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमारे बीच में डॉक्टर R.K. वर्मा साहब जो कि पूर्व में भारत सरकार के महान स्वागत भी देते हैं। आज भी डॉक्टर वर्मा साहब जो है कार्डियोलॉजी के बहुत देश के चुनिंदा डॉक्टरों में से एक हैं और आप सिर्फ कार्डियो में डीएम नहीं है, न्यूरो में भी डीएम है। तो ये इनकी प्रतिभा का जो है और इनके छोटे भाई डॉक्टर ललित वर्मा साहब जो है जो IAS 84 बैच का है, जो हमारे बीच जिनका हमने परिचय कराया, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हॉस्पिटल में रहती हैं, आज भी ये रात को 10 बजे तक OPD करती हैं अपनी HOD होने के बावजूद भी। प्रोफेसर उमा कुमार, जितनी भी तालियां आप बजाएं इनके लिए वो कम है। बहुत बहुत दीदी आपको नमन, अभिनंदन आपकी इस उपस्थिति के लिए। होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। अच्छे से इलाज किया और उनको जीवन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, बिखरता जा रहा है, हम सबकी सेवा करता जा रहा है और हम लोग ऐसे अवसर को खोजते रहते हैं कि भाई सम्मानित करें और किसी न किसी तरह से इस होटल का जो एक मान सम्मान है वो और आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना। आज हमारे बीच डॉक्टर तहजीब जी हैं और आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी कंपनी जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट बना रही है। गोबर से बना रही है, गाय को लेके प्योर शहद है इनके पास। तो आइए आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी कंपनी है प्योर शहद बना रही है, जबकि पतंजलि से लेके बहुत से शहद मार्केट में है, तो किस तरह से आप उनके साथ में मुकाबला कर पा रहे हैं और कब से आप इस लाइन में हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर तहजीब सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपसे बताने वाला। एक्चुअली सर ये देवात्री वेलनेस कंपनी बेसिकली सर्वोदय फाउंडेशन एक ग्रुप, उनकी अम्ब्रेला के नीचे ये देवात्री वेलनेस। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देवात्री वेलनेस का जो स्टार्टिंग है वो क्यों जी एक्चुअली सर्वोदय फाउंडेशन के जो चेयरमैन बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर अंशु गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि हम लोग 30 ईयर से लगभग हेल्थ फील्ड में पहले जो केसेस होते थे या जो पेशेंट आते थे, वो सपोज दैट एक एग्जांपल बताता हूँ, कैंसर के पेशेंट लिमिटेड आते थे। अब आज की डेट में एक मतलब पर डे के हिसाब से आते हैं। क्यों? वाई? क्योंकि हमारा जो खाना पीना है वो सही नहीं। तो उन्होंने कहा पहले आप हेल्थ से खाने को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए ये हेल्थ सारे प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं सारे कोल्ड प्रेस ऑयल, पीनट बटर से, हनी है। इसमें जो शहद है वो सर्वोपरि है कि अगर हम सुबह सुबह शहद का प्रयोग करें जी। तो कैंसर जैसी घातक जैसे बीमारी से हमारे बचा जा आपको सकता पता है शहद का बहुत बड़ा बिल्कुल रोल है। और दूसरी बात लेकिन दिक्कत ये है कि आदमी को विश्वास नहीं, सब तो अपना ओरिजिनल क्लेम करते हैं। आदमी ये लेना सबसे चाहता बड़ी है, ही इज़ रेडी टू पे, बट द थिंग इज दैट मतलब विश्वास कहाँ से हो कि ये ओरिजिनल है। हर कोई क्लेम करता है कि ये हमारा ओरिजिनल, लेकिन एक्चुअली इसका जो देवात्री की जो स्टार्टिंग ही है वो प्योरिटी से ही है, देयर इज़ नो मिक्सिंग। बहुत ठीक है। और सारे प्रोडक्ट आप देखिए, कोल्ड प्रेस हमारा कोकोनट ऑयल है और ये हेयर ऑयल भी आप ये हेयर ऑयल है हमारा, भृंगराज हेयर ऑयल है, ठीक है। इससे बाल आ सकते हैं? नहीं, बाल आने का मैं बात नहीं कह रहा, जो आपके गिर रहे हैं वो गिरना बंद हो रुक जाएंगे। वो रुक जाएंगे। क्योंकि भृंगराज इसमें है आप- इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, नो पैराबिन एंड नो मिनरल ऑयल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। जी जी। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ हमारा, हमने काऊ डंग से पेंट बनाया है। वाह, क्या बात है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं पहले गांव में गोबर और उससे लीपते थे, पोतते थे, वही ये बेस है। एक्चुअली केमिकल लेस है। और ये आप जैसे ही नया पेंट होता है तो आप देखो घर में एकदम से आप एंट्री नहीं कर सकते, आंखों पे लगेगा, इसमें इश्यूज नहीं होगा। लेकिन पेंटर्स में बड़ी दिक्कत है, पेंटरों को उनके लंग्स में प्रॉब्लम होती है, आंखों में होती है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। और आप इसके साथ साथ आप गाय माता के लिए भी काम करते हैं, और एक नोबल कॉज से भी आप जुड़ो। बहुत अच्छी शुरुआत आपकी है जी। और इसलिए ये सब आज सारा सेट जाता है हमारी डॉक्टर चू सब में। आपको सम्मान भी मिला है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। जी जी।
बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। और हम सभी ग्राहकों से, सभी देशवासियों से आह्वान करेंगे कि देवेत्री जी के जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रयोग करें, जिसमें प्योर शहद की गारंटी है। बहुत से और प्रोडक्ट हैं जो गाय माता से लेके बनाए गए हैं, जैसे पेंट हो गया, उपले हो गए और साथ में जो है दिए हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज हमारे बीच में विकास जी हैं। यहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन चल रहा है जिसमें मंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने सभी को अवार्ड दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब कोविड-19 का दौर चल रहा था तो ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी थी, लेकिन अब इन्होंने इस तरह से एक ऐसी चीज़ ईजाद की है कि आप उसको आराम से कैरी कर सकते हैं और आपकी जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स है दिल्ली में तो खासकर बड़े बड़े शहरों में, वैसे आप निजात पा सकते हैं। आइए हम सर से जानना चाहते हैं कि इस तरह की सोच कि पोर्टेबल चीज़ आपने बनाई है, बहुत बहुत इसके लिए तो आपको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से ये आम जनता तक बात पहुँचेगी और आम जनता क्यों इसको लेगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, कंप्रेस ऑक्सीजन है। इसमें हमारे 900 पफ्स होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 18 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, 900 इनहेलेशन है। इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एज अ नेबुलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे हम सिंगल यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। नेबुलाइजर करना आपको ये कंटिन्यूस जो है इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो किसी को अपना एम्प्यूल लेना है, दवाई लेनी है इनहेलेशन की, वो इसमें डाल सकता है, अपना यहाँ पर मास्क लग जाएगा, वो अपने फेस पे लगा के इसको यूज़ कर सकता है। इसके फ़ायदे में जैसे आपको बताता हूँ, ये एक हमारा बड़ा ही पोर्टेबल ऑक्सीजन है। अब इसमें आप देखेंगे हमारे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें है लगभग जो हमारा एक्सपोजर हो गया, दिवाली में बहुत ज़्यादा धुआं हो गया, अभी नोएडा में डिमोलिशन वाला चल रहा है कि वो सुपर टेक की बिल्डिंग गिरानी है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। कभी कभी जहाँ कहीं पेड़ कम है, हाँ पेड़ कम है या वैसे भी पॉल्यूशन ज़्यादा है तो हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है। तो इसको हम कैरी कर सकते हैं, बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है, आप अपने बैग में रख के, इसमें वेट भी नहीं होता, आराम से इसको लेके आप कैरी करके घूम सकते हैं। अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं, एकदम से ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उसमें ये यूज़ हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, गेम खेलते हैं, उसके बाद ब्रेथलेसनेस हो जाती है, उसमें ये यूज़ हो सकता है। या जो जिम में जाते हैं, रेसलर हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इससे क्या होता है, आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इससे आपका BMR बॉडी मोटेबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है आपको। तो मल्टीपर्पज़ है, इसे आप अपने फर्स्ट एड किट में रखिए, गाड़ी में रखिए, फर्स्ट एड किट में रखिए, यानी आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी ने इस तरह से एक ईजाद दी है, तो मैं दिल्ली वासियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि उनको ये प्रोडक्ट सहज ही उपलब्ध हो रहा है, लेकिन पूरे देशवासियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन जाके जो है आप पोर्टेबल अमेजोन में इसको ले सकते हैं और इसको आप मंगा सकते हैं बाई कोरियर, और दिल्ली में इसको ले सकते हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारत के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा लगा सहस बुद्धि जी को सुनकर, और अश्विनी जी तो, हमने मंत्री जी तो बहुत ही अच्छा बोल के गए, कुछ सुनने को मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। ईश्वर की कृपा सब पे ही रहती है, वो एक पात्र चुनता है और हम बाध्य हो जाते हैं उस राह पे चलने के लिए। कितना अच्छा उस पात्रता को हम निभा सकते हैं, ये निर्भर करता है हमारे कर्म के ऊपर। हमें भी ईश्वर ने एक राह दी है और गुरु सानिध्य में उसे आगे ले जा रहे हैं। सानिध्य, संघर्ष और सब मिलकर जुटा जो एक हमारे पास चीज़ होती है, वो हमें आत्मनिर्भर बनाती है ये सोचने में कि हम ये ऐसा कर पाएंगे या नहीं। अभी जो प्रस्तुति करने जा रहे हैं, हमने सोचा था कि हम विधिवत शिव स्तुति से प्रारंभ करेंगे, लेकिन कारपेट इतना मोटा है, मुझे नहीं लग रहा है कि करते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सम्मुख तराना, प्रस्तुत कर रही हैं गौरी, समन्वी, दिव्यांशी। Yeah.
ग्रिप नहीं बनती है। हम लोगों के नृत्य में ना काट होती है, getting off the pole, which we will not be able to do. हाँ, एक तरह से करते आ जाओ, क्योंकि आप लोगों की सहभागिता नहीं हुई है, कोई बात नहीं, आइए ऊपर आइए। बाबा जी कितनी भी आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। आप बीट पे, मैं वैसे लाइव एक गाना सुनाऊंगा, उसके बाद आप एक बार मैं गा देता हूँ। मैं आपके तो बच्चे हैं, मतलब इतना करना बंद है। मैं वैसे एक लाइव सुना देता हूँ। मेरा वो, मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, ठीक है, हमारा तुक्का चल गया पंजाबियों का। बंदे मातरम, बंदे बंदे मातरम, ये वाला चाहिए आपको। बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम। हमारा ये जॉन ही अलग हो गया बिल्कुल। हम क्या गाते हैं, थोड़ा सॉरी, हम क्या गाते हैं, हम पंजाबी गाते हैं प्रॉपर ठेठ, क्योंकि पंजाब के सिंगर है ना, सो थोड़ा। हाय किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, हाय दिल करे देखदा रवां, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। हाय दिल मनदा नी बड़ा समझाया, हाय दिल मनदा नी बड़ा समझाया, हाय दिल करे देखदा रवां, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। तो हम ऐसा करते हैं। हाय देख के तेरिया नाज अदावा, हाय दिल करदा तेनू देखी जावां, हाय तेनू दिल वाले शीशे च जड़ाया, तेनू दिल वाले शीशे च जड़ाया, दिल करे देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। वो आप ही गाइए, वो मेरे से नहीं गाया जाएगा।
zum za dhar zum za dhar zum za dhar zum za dhar zum za शिव करके जगह योग में नंग विराजे चंद्रमाल पर कान दलित भाई कान पर जग विराजे कर्म जमरू नाच रे शंभो नाच रे शंभो नाच रे शंभो 3 start tat tat ta break ton ton ji ji ge to ta bang ge tak ta tat tat ta ji ton ji ji ge to ta bang ge tak ta tat ta ji nu ji go go ya ge ge ya ge ge jai ya ge ge jai ya ge ge ya ge ge jai ya ge ge jai ya ge ge ya ge ge da ki da ki da ki da da ki da ki da ki da ta da ki da ki da ki da धा क्रिंग धा धा क्रिंग धा 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 आ धा 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 ये है 16 मात्रा को हम 64 मात्रा करके नाच रहे हैं. दैट इज 4th layer of 16 beat. धा दिन ना दिन दिन ना नादिक दिक दिक नादिक दिक दिक नादिक दिक दिक थई दिक दिक थई दिक दिक ता थई ता 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 थई दिक दिक थई दिक दिक ता 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 थई दिक दिक थई दिक दिक ता थई ता 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 थई दिक दिक थई नादिक दिक नादिक दिक नादिक दिक 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 थई दिक ता 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 थई दिक थई दिक ता 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 थई दिक थई दिक ता 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 थई दिक ता धा दिन ना धा दिन ना धा दिन ना घेरी पिटारी 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 चाहिए पिटाई पिटारी जय जय गिटारी पिटारी जाता दादारी 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 जाता दादारी पिटारी जाता दादारी पिटारी जाता दादा दादा आ दस्ता सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਏਕਮ ਬਾਵਾਲੋ जी आत्मनिर्भर भारत की भागीदारी का अवार्ड हुआ आज रीमैरिटेड मोटर. सो बहुत अच्छा लगा. मनीष वर्मा जी, श्याम जाजू जी, सो शिल्पापुरी जी हमारे, सो सबका बहुत बड़ा सहयोग से बहुत अच्छा हुआ. सो मुझे भी अच्छा लगा भी आया. लव यू सो. मनीष वर्मा भैया मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरी जान है. सो उन्होंने मेरा इतना सत्कार किया, मुझे इतना काबिल समझा. सो उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और सारी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ. सो पंजाबी गानों को लोग प्यार भी करते हैं. आज की डेट में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पंजाबी गाने चलते हैं. आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, तो आपको पंजाबी गाने ही सुनने को मिलेंगे. तो अच्छा लगता है जब सुनते हैं. तो पंजाबी इंडस्ट्री इतना डेवलप कर चुकी है, तो अच्छा लगता है. लव करते हैं. हर एक बंदे को भंगड़ा आता है. 2 पैग भी लगा ले कोई बंदा, उसको भी भंगड़ा आता है बाहर. हाय जावानी कोई मोड़ लिया नी मेरे नाल गया अज लड़के हला करे जे आ जावे सोना ਤਾਂ ਦੇਵਾਂ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ. ਉਹ ਛੱਲਾ ਬੇਰੀ ਉਹ ਬੂਰੇ ਹੋਏ ਬਤਨ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਬੇਗਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਕਾਮਾਂ ਬੇ ਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ. ਦਿੱਲੀ ਲੀ ਮੈਰੀਡਨ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ. ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ. आज गुरु जी हमारे बीच में हैं. बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी. जिस तरह से आपके शिष्य आप नेशनली नहीं इंटरनेशनल जगहों पे जो है ले जाते हैं, ऊपर विख्यात होते हैं और आपको कितनी खुशी होती है. आज यहाँ आप एक प्रोग्राम में आए, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारे लोग यहाँ थे और सबसे बड़ी बात शिक्षित लोग थे. शिक्षित और देश के लिए जिन्होंने काम किया, बलिदान किया,
तो उनका तो मान था ही, लेकिन जो कलाकार हैं जैसे सिंगर भी थे नंदी कमल, इन्होंने कला के माध्यम से देश का जो मान दिलवाया है। मानसरोवर कैलाश से मानसरोवर पर 18,000 फीट पर नृत्य किया है और आज यहाँ नृत्य किया छोटे से रंगमंच पे, जहाँ रंगमंच में मुश्किल था नृत्य करना, तो इसीलिए हमें सब कार्य जितना कार्य बहुत पसंद आया। तो अश्विनी चौबे जी आए थे, उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा बोलते हैं और उन्होंने बोला भी था इन लोगों को कि हम लोगों को बिहार में बुलाएंगे। हाँ, तो आपके जो शिष्य हैं देश भर में ही नहीं विदेशों में भी वो नृत्य करते हैं, तो आपको कैसी खुशी महसूस? देखिए ना, लोगों ने कहा है कि राम को जो है दशरथ को सबसे ज़्यादा प्रेम था राम का, तो एक वचन था और एक प्यार था। तो कैकेयी का वचन करा, उन्हें पूरा किया कि उनको राज्य दिया और राम को इतना प्यार किया कि जिस दिन उन्होंने जहरी छोड़ी उन्हें मोक्ष मिल गया। तो इसलिए एक गुरु का जो है वो मोक्ष जब है जब गुरु से ऊंची ऊंचाई पे शिष्य पहुँचता है तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। भारत माता की जय। भाई देखो मेरी फोटो आनी चाहिए। यस सर। भाई मेरे पड़ोसी की करते हैं, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। फोटो आप सबके चेहरे पे अवार्ड की चमक।